प्रेज द लॉर्ड। पिता परमेश्वर आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, आपको आदर महिमा और सम्मान देते हैं ये सुंदर से समय के लिए और सुंदर से रात्रि के समय। पिता आपने जो हर एक मसीह भाई बहन के जीवन में कार्य दिया था वो शाम से पिता सुबह से लेकर के आपके पास करके वो हर एक कार्य को पिता आपके पास प्रार्थना करने के लिए बैठे हैं। इस रात्रि के समय पिता परमेश्वर किसी भी समय इस प्रार्थना को सुन रहे हैं या फिर परमेश्वर आपको धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को ग्रहण कर रहे हैं, तो उनके जीवन में हर एक प्रकार की समस्याओं को ठीक कीजिए, उन पर दया कीजिए पिता परमेश्वर। हे मेरे परमेश्वर यहोवा, हमारा उद्धार करता सिर्फ आप हैं पिता। आप तो हर एक अन्य जातियों के लिए पिता परमेश्वर आए हैं, हर एक व्यक्ति को बचाने के लिए इस संसार के लोगों ने बांटा है, क्योंकि आपके सिर्फ बेटे और बेटियां हैं पिता। आपने इस नजर से पिता परमेश्वर हर एक मसीह भाई बहन को संभाल कर रखा, उसके लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं पिता। आज हर एक मसीह भाई बहन अपना कार्य खत्म करके जो भी उनके जीवन में लाइफ में कार्य थे, दिनचर्या में जो भी कार्य थे शामिल थे पिता, आज वो हर अपना ऑफिस घर कार जो भी करके आ चुके हैं पिता, और आपसे इस समय प्रार्थना करते विनती करते हैं शाम के पिता परमेश्वर, आज उनको हर एक प्रॉब्लम से, हर एक दुख से, हर एक प्रकार की समस्याओं से उन्हें ठीक कीजिए पिता परमेश्वर। हर एक समस्याओं से पिता, क्योंकि आपकी सारी प्रजा कह रही है पिता परमेश्वर, आपकी स्तुति की स्तुति कह रही है पिता परमेश्वर, आपको धन्य कह रहे हैं पिता परमेश्वर। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। संकट से पिता परमेश्वर आप उन्हें छुटकारा दीजिए, किसी प्रकार का दुख हो, तकलीफ हो, मुसीबत हो या फिर खुशी हो पिता परमेश्वर, उसको और खुशियां दीजिए उसके जीवन में। पिता आपको हम धन्यवाद करते हैं, क्योंकि आपका जब वचन कहता है पिता, हम पढ़ते हैं भजन संहिता अध्याय 107 और वचन नंबर 1 में पिता परमेश्वर आपने कहा था, यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि वह भला है। सच में पिता आप भला हैं। हर एक मसीह भाई बहन के जीवन के लिए आप परमेश्वर कार्य करते हैं, उनके जीवन को बदलते हैं पिता, और वो आपकी गवाही को भी देते हैं। इसके लिए हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। आज हर एक मसीह भाई बहन आपकी गवाही को देगा, इस वीडियो में कमेंट करके कहेगा पिता परमेश्वर कि आज मेरे जीवन में ये कार्य हुआ, परमेश्वर ने मेरे जीवन में ये कार्य किया, परमेश्वर ने मेरे घर में, मेरे परिवार में, मेरे जॉब में, मेरी नौकरी में, मेरे हर एक समस्याओं में पिता परमेश्वर ने मेरी मदद की। आज हर एक मसीह भाई बहन लिखेगा और कहेगा कि परमेश्वर मेरा चरवाहा है, परमेश्वर मेरा यहोवा है, क्योंकि हम उसके छत्र और छाया में पलते हैं। इसीलिए परमेश्वर ने कहा है, जो मेरे छत्र और छाया में पलता रहेगा वो सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। धन्यवाद करते हैं सुंदर से रात्रि के समय पिता परमेश्वर, आपको बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, क्योंकि यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि वह भला है और उसकी करुणा सदा की है और उसकी करुणा हम पर सदा की बनी रहेगी। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, यहोवा के छुड़ाए हुए ही ऐसा ही कहेंगे, क्योंकि परमेश्वर ने हमें छुड़ाया और हमें बचाया। इसीलिए हम परमेश्वर को धन्यवाद करें, क्योंकि वही हमारा सब कुछ है, वही हम पर करुणा और सदा बनी रहती है। उसके लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर को, क्योंकि परमेश्वर ने कहा है क्योंकि परमेश्वर भला है, उसको धन्यवाद करो। जिसने परमेश्वर से प्रेम किया उसने परमेश्वर को उससे ज्यादा प्रेम किया है। परमेश्वर ने हर एक मसीह भाई बहन जिसने परमेश्वर को अति अति अपने स्थान पे रखा है, एक फर्स्ट स्थान पे रखा है, परमेश्वर आज उसको हर एक समस्याओं से छुड़ाने जा रहा है पिता परमेश्वर, क्योंकि परमेश्वर ने जितनों को छुड़ा लिया है, परमेश्वर आज उसका धन्यवाद करते हैं प्रभु इस मसीह के नाम से। हर एक मसीह भाई बहन आपने जिसको छुड़ाया पिता, आपको धन्यवाद करते हैं। उनकी हर सोच को, बोल को, जबान को, चाल चलन को, हर प्रकार की समस्याओं से पिता उन्हें आजाद कर दिए हैं। हर प्रकार की दया से पिता उनके जीवन में आपने कार्य किया है, क्योंकि परमेश्वर हमारा यहोवा उद्धार करता, क्योंकि वो जिंदा जीवित यहोवा परमेश्वर है। पवित्र आत्मा के द्वारा पिता आज सुंदर से रात्रि के समय प्रार्थना करते हैं। हर एक बेटे और बेटियां आपसे प्रार्थना करते हैं आपके लहू के द्वारा पिता परमेश्वर, क्योंकि आपका लहू जो पवित्र है। इसलिए हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि आपने अपना लहू बहाया पिता परमेश्वर हम सब पापियों को बचाने के लिए। प्रभु आज सुंदर से रात्रि के समय पिता परमेश्वर जो भी भूले और भटके से पिता परमेश्वर हैं और जो उनको समझ में नहीं आता उनको लाइफ में जिंदगी में करना क्या है, पिता पर विश्वास रखिए और भरोसा रखिए। परमेश्वर आपको आपके जीवन को इतना अच्छा कर देगा कि पिता परमेश्वर आपको हर पल हर समय हर घड़ी आपकी रक्षा और सुरक्षा करेगा पिता परमेश्वर। उसकी करुणा सदा की है, ये बात आप हमेशा याद रखिए, क्योंकि उसी ने हमें बनाया है। आदि से लेकर के अंत तक पिता ने इस पृथ्वी को संभाल रखा और इसमें जो लोग उपलब्ध है पिता उनको संभाल कर रखा है। तो आपको भी परमेश्वर संभालेगा, आपको विज्ञान और बुद्धि और समझ देगा और आपको भी छुड़ा लेगा परमेश्वर हर प्रकार के शत्रु से, हर प्रकार की दुष्ट आत्मा से, हर प्रकार की समस्याएं से। अनेक प्रकार की समस्याएं उनके जीवन में क्यों ना हो, क्योंकि वो परमेश्वर हमारा जो है सर्वशक्तिमान है, सबसे प्रेम करने वाला है, सब पे दया करने वाला है।
जो आपके घर में प्रॉब्लम है, आपके आस पड़ोस में प्रॉब्लम है, किसी से आप दुश्मनी है, प्रभु यीशु मसीह के नाम से आज वो हर एक चीज खत्म हो जाएगा। आप प्रार्थना और विश्वास के साथ करिए और निरंतर करते रहिए परमेश्वर से प्रार्थना, जब तक आपको उत्तर और जवाब ना मिले परमेश्वर से प्रार्थना करते रहिए। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। संकट से छुटकारे के लिए पिता से प्रार्थना करिए, दुख के छुटकारे के लिए प्रार्थना करिए, मुसीबत जो भी आए आपके जीवन में उसके लिए प्रार्थना करिए, बीमारी के लिए प्रार्थना करिए, जॉब के लिए प्रार्थना करिए, पैसे के लिए प्रार्थना करिए, घर में समस्या जो है उसके लिए प्रार्थना करिए, छोटे बड़े भाई बहन माता पिता के लिए प्रार्थना करिए, अपने रिलेशन में जो भी लोग हैं उनके लिए प्रार्थना करिए, पति और पत्नी अपने आप के लिए करें, पति और पत्नी अपने एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें, हर एक मसीह भाई बहन अपने परिवार के लिए, दोस्तों के लिए, हर एक मसीह भाई बहन अपने परिवार के लिए, जिसको नहीं जानता उसके लिए भी प्रार्थना करो, क्योंकि परमेश्वर ने कहा है जिसने मेरे नाम से किसी के लिए प्रार्थना की है मैंने उसके जीवन को और अच्छा किया है, और उसके जीवन को मैंने जिसने मेरे नाम से प्रार्थना करके उस बहन के जीवन में कार्य किया, उस भाई के जीवन में कार्य किया, परमेश्वर हर एक मसीह भाई बहनों को जीवन देगा, श्वास देगा और ज्ञान और बुद्धि समझ देगा। इसीलिए हर एक मसीह भाई बहन को प्रार्थना करना चाहिए। अगर इस समय आप प्रार्थना को सुन रहे हैं तो परमेश्वर को धन्यवाद करें। पिता परमेश्वर, मैं अपने परिवार के लिए प्रार्थना करता हूँ। पिता खुदावन, आपको धन्य कहता हूँ पिता, आपने मुझे ज्ञान और बुद्धि और समझ दी। मेरे भाई और बहनों, मेरे माता पिता, मेरे छोटे और बड़े जो भी मेरे रिलेशन में है पिता परमेश्वर, मेरे परिवार में, मेरे फैमिली, मेरे घर में मेरे बेटे और बेटियां हैं, उनके लिए मैं प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर। इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे परमेश्वर को, हर पल हर समय हर घड़ी आप परमेश्वर को धन्यवाद करेंगे। परमेश्वर हमें ज्ञान और बुद्धि और समझ देगा और हमें विवेक देगा। जब हमारे पास ज्ञान और बुद्धि और समझ होगी तो हमारे पास सब कुछ होगा। हमारे पास ज्ञान होगा तो हमारे पास हर चीज आ जाएगी। जो संसारिक चीज उपलब्ध हो है, जरूरत है हमें, वो हर एक चीज मिलेगी। जो हमारे पास ज्ञान होगा तो ज्ञान होगा तो हमारे पास कार्य होगा। जो हमारे पास कार्य होगा तो हमारे पैसे आएंगे। जो हमारे पास पैसे आएंगे तो हमारी जरूरतें जो थोड़ी बहुत होंगी वो पूरी होंगी। क्योंकि परमेश्वर, इसीलिए परमेश्वर को आपको कभी भी धन्यवाद करना है तो परमेश्वर आपको पहले धन्यवाद करते हैं कि प्रभु आपने मेरे जीवन में ज्ञान और बुद्धि और समझ दिया, मुझे एक नया जीवन दिया, उसके लिए बहुत बहुत आपको धन्यवाद करते हैं। इस प्रार्थना के द्वारा पिता परमेश्वर से आप प्रार्थना करिए, इन शब्दों से पिता परमेश्वर को धन्यवाद करिए। परमेश्वर ने आपने हर प्रकार की तमाम प्रकार की बीमारियों से पिता मुझे बचा कर रखा, चाहे किसी प्रकार की संसार में बीमारियां क्यों ना हो, अनेक प्रकार की समस्याओं के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से। उनके हृदय में अनेक प्रकार की जो समस्याएं प्रभु यीशु मसीह के नाम से ठीक हो, तमाम प्रकार के विचार और शक और नकारात्मक विचार हो प्रभु यीशु मसीह के नाम से, हर एक प्रकार की नेगेटिव सोच हो, चाहे वो किसी प्रकार की समस्या क्यों ना हो, अनेक प्रकार के उनके जीवन में, लाइफ में हर एक मसीह भाई बहन के जीवन में प्रॉब्लम है। जो मसीह भाई बहन एक दूसरे से प्यार करते हैं, प्रेम करते हैं, हाँ, अपने माता पिता भाई बहन से, उनके लिए पिता परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं कि उनसे और प्रेम रखे, उनको और अच्छे से रखे, पति अपने पत्नी को अच्छे से रखे और पत्नी भी अपने पति को अच्छे से चाहे और प्रेम से रखे और उसके लिए प्रार्थना करे, विनती भी करे। पति भी अपने पत्नी के लिए करे, अपने भाई और बहनों के लिए प्रार्थना करे, अपने माता पिता के लिए, अपने सास ससुर के लिए। हर एक मसीह भाई बहन आज मिल करके प्रार्थना करो परमेश्वर से, परमेश्वर, क्योंकि प्रार्थना के द्वारा वो सब कुछ हो सकता है। क्योंकि प्रार्थना ही एक ऐसा रास्ता है जिससे परमेश्वर से हम बात कर सकते हैं। इसलिए परमेश्वर को हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं और सुबह शाम आपको प्रार्थना करना ही करना है। दिन भर अपना सारा कार्य करके पिता से धन्यवाद करें कि पिता आपने मेरे जीवन में और मेरे परिवार में, मेरे बाल बच्चों में, मेरे खेती में, मेरे हर एक जो मेरे पास सदस्य हैं मेरे घर में और जो मेरे जानवर हैं पिता परमेश्वर, उनके लिए भी प्रार्थना करिए, अपने घर के लिए प्रार्थना करिए, हर एक अच्छी वस्तु के लिए प्रार्थना करिए कि मेरे जीवन में पिता परमेश्वर ये हो। अगर किसी मसीह भाई बहन का रिश्ता नहीं बन पा रहा है पिता परमेश्वर मसीह के नाम से, लोग आते हैं पिता परमेश्वर, किसी के जीवन में कोई समस्या हो परमेश्वर मसीह के नाम से, तमाम प्रकार के अंधकार के जो बल हैं, तमाम प्रकार के दुष्ट प्रभाव के बल हैं परमेश्वर मसीह के नाम से आज्ञा देते हैं पिता कि वो ठीक हो। प्रभु आपको बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। तमाम प्रकार के दुर्घटना जो होने वाले हैं या हो चुके हैं पिता परमेश्वर, उनसे बचा करके रखिए। क्योंकि जिसने परमेश्वर के बेटे को स्वीकार किया है वो अनेक प्रकार, जहां तक उसकी नजर जाएगी, कभी किसी प्रकार की कोई दुर्घटना नहीं घटेगी। ये परमेश्वर की गवाही मैं देता हूँ कि मेरे सामने भी कई ऐसे केसेस आए हुए हैं। जब मैं जहाँ भी निकलता हूँ तो परमेश्वर को धन्यवाद करके, परमेश्वर आपने मुझे दिया ज्ञान और बुद्धि दिया, जो भी मुझसे गलती हुई, भूल हो पिता परमेश्वर उसको क्षमा करना। और मैं आपसे विनती और प्रार्थना करता हूँ पिता, मैं इस कार्य को करने जा रहा हूँ, मैं यहाँ जा रहा हूँ पिता परमेश्वर, मेरे साथ किसी प्रकार की कोई व्यक्ति को दिक्कत ना हो प्रभु। जब भी मैं निकलता हूँ, मेरी एक गवाही है, मैं आज इसी वीडियो में और इसी प्रार्थना में देना चाहता हूँ, परमेश्वर की गवाही को जरूर सुने। क्योंकि जब मैं जा रहा था रास्ते से तो एक बहुत भारी सा एक्सीडेंट हुआ। लोगों ने कहा वो व्यक्ति नहीं बचेगा, लेकिन मेरे मन में यही था कि परमेश्वर उसे संभाल के रखेगा। किसी प्रकार की कोई हानि नहीं हुई थी, किसी प्रकार का कोई उसके एक सिर में एक चोट नहीं लगी थी, यहाँ तक कि उसे बड़ी गाड़ी के नीचे आ गया था, लेकिन परमेश्वर ने उसे बचाया
बचाया, एक पैसे की उसके चोट नहीं लगी, तो मैंने जाकर के उसको देखा था और उसके साथ मैंने कुछ समय के लिए वहां पे खड़ा हुआ था। इसीलिए परमेश्वर कहता है कि जहां तक तेरी नजर जाएगी, जहां तक तू देख पाएगा, जहां तक तू देखने पाएगा, वहां तक किसी प्रकार की कोई हानि नहीं होगी, किसी प्रकार का कोई एक्सीडेंट नहीं होगा, किसी प्रकार का कोई समस्या नहीं होगा, किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी आपके जीवन में, ना अगले वाले व्यक्ति के पास है, क्योंकि जब तक आप रहेंगे, क्योंकि आपके स्वर्गदूत आपके आसपास रहते हैं। इसीलिए परमेश्वर जहां तक आपकी नजर जाएगी, परमेश्वर के स्वर्गदूत आपको देखेंगे और आपकी नजर से पिता परमेश्वर आपको संभालते हैं और ज्ञान और बुद्धि और समझ देते हैं। और परमेश्वर के स्वर्गदूत आपको हर पल हर समय आपकी रक्षा और सुरक्षा करते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने कहा है जहाँ पे 1 से 2 3 लोग मिलकर के मेरे नाम से प्रार्थना करते, वहाँ पे स्वर्गदूत इकट्ठे होते, वहाँ पे परमेश्वर का बेटा होता है, यानी हमारा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह वहाँ पे उपलब्ध होते हैं, वहाँ पे होते हैं जब हर एक मसीह भाई मिलकर प्रार्थना करता है। इसलिए आप भी अपने घर में इकट्ठा होइए, प्रार्थना करिए, विनती करिए, परमेश्वर से दया की गुहार लगाइए, उससे विनती करिए और उससे माफी मांगिए। मैं जानता हूं कि इंसान का जीवन है, गलतियां होंगी, लेकिन प्रार्थना तो है परमेश्वर ने हमें दिया है, उसके प्रभु यीशु मसीह के नाम से तो हमें ज्ञान और बुद्धि और समझ देने के लिए परमेश्वर ने कितने दिन गलतियां होंगी, 1 दिन 2 दिन 4 दिन 10 दिन साल 2 साल 4 साल, लेकिन कभी न कभी तो आप तो सुधरने की कोशिश करेंगे, प्रार्थना भी करेंगे परमेश्वर से। इसलिए बहुत बहुत आपको धन्यवाद करते हैं कि हर एक मनुष्य के जीवन में पिता परमेश्वर जो चीज वो चाहते हैं, हर प्रकार की समस्याओं से उन्हें आजाद कीजिए पिता परमेश्वर। तमाम प्रकार के विषयों पर जो लोग बात करते हैं कि मेरे जीवन में ये हो, मेरे जीवन में वो हो, मेरे जीवन में ये चाहता हूँ और मैं इस यहाँ पे शादी करना चाहता हूँ और मेरा परिवार ऐसा हो, मेरे बाल बच्चे ऐसे हों, मेरे लोग ऐसे हों, मेरे साथ में जो रहते हैं वो लोग ऐसे हों, तो आज मैं हर एक मसीह भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ प्रभु आप उनके जीवन में जो चाहते हैं उनके जीवन में कार्य करिए। प्रभु यीशु मसीह आपकी इच्छा के अनुसार जो भी हो परमेश्वर आपके इच्छा के अनुसार हो पिता। इसके लिए बहुत बहुत आपको धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। इस सुंदर से समय के लिए, हर एक बीमारियों के लिए, हर एक दुख के लिए, तकलीफ के लिए, मुसीबत के लिए प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, क्योंकि आप तो करुणामय है पिता परमेश्वर, आप तो सब पे अनुग्रह करते हैं पिता परमेश्वर, अनुग्रहकारी है पिता परमेश्वर, क्योंकि आपकी करुणा आपकी दया सदा हम पर बनी रही। इसके लिए बहुत बहुत हम धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। आपके वचन भी बहुत सारे कहते हैं पिता के, इसलिए परमेश्वर से प्रार्थना करो, हर पल हर समय हर घड़ी सहायता के लिए प्रार्थना करो, क्योंकि परमेश्वर को धन्यवाद केवल चाहिए और कुछ नहीं चाहिए संसार में, क्योंकि संसार में पिता परमेश्वर ने सब कुछ दिया है। परमेश्वर को हम क्या दे सकते हैं? जिसने सब कुछ बनाया उसको हम क्या दे सकते हैं? सिर्फ अपने मुंह से हम बोल सकते हैं परमेश्वर को धन्यवाद, तूने आज मुझे जीवन और ज्ञान और बुद्धि और समझ दी, मुझे संभाल कर रखा, इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। जब भी मैं आपसे प्रार्थना करूँ, विनती करूँ, मेरी प्रार्थना को पिता आप फलवंत करें और मैं आपसे विनती और प्रार्थना करता रहूँ पिता। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं प्रभु सुंदर से समय के लिए परमेश्वर ने। जब भी आप प्रार्थना करें रात्रि के समय, सुबह के टाइम, जब भी आप प्रार्थना करें परमेश्वर को धन्यवाद करके साथ सोएं, आपको अच्छी और नींद और ज्ञान और बुद्धि और समझ परमेश्वर देगा। हर एक भूखों को परमेश्वर जब खिलाता है, जैसे चिड़ियों को देखिए, क्या वो किसी प्रकार का कोई बोते हैं? नहीं बोते हैं। किसी प्रकार उनके खत्ता होता है? नहीं होता है। किसी प्रकार का कोई कहीं किसी जगह स्थान पे इकट्ठा होता है अनाज? नहीं होता है, क्योंकि परमेश्वर उन्हें जानते हैं, पर वो लोग जानते हैं कि परमेश्वर हमें खिलाएगा। जब उसने हमें बनाया है तो हमें जरूर खिलाएगा परमेश्वर, हमारे पेट को जरूर भरेगा। इसलिए आपको भी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। जब भी आपके जीवन में प्रॉब्लम आए तो पिता से कहें, पिता तो आपने हमें तो सबसे श्रेष्ठ बनाया है पिता परमेश्वर। इस धरती पर एक बहुत सारे प्राणी हैं पिता परमेश्वर, बहुत सारे जीव हैं, लेकिन उनमें से सबसे हमको स्ट्रांग बनाया, मजबूत बनाया पिता। सबको पिता परमेश्वर हमारे अंडर में किया है। इसलिए परमेश्वर आपको बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं प्रभु सुंदर से समय के लिए पिता परमेश्वर की आपने हमें ज्ञान और बुद्धि समझ दी। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। जो अंधियारे और मृत्यु की छाया में बैठे, वह दुख में पड़े और बेड़ियों से में जकड़े हुए थे। परमेश्वर ने यहाँ पे कहा है तुम लोग अंधियारे में थे, मृत्यु की छाया में बैठे थे, दुखों में पड़े थे, बेड़ियों से जकड़े थे, इस संसारिक लोगों से, इस संसार के ईश्वर से जो भरमाने वाला है सबको। इसलिए परमेश्वर यहाँ पे कहते हैं जो अंधियारे में आप लोग बैठे थे, मैंने तुम्हें छुड़ाया, मृत्यु की छाया से मैंने तुम्हें बचा करके रखा, दुखों तकलीफों से मैंने तुझे आजाद किया, बेड़ियों से मैंने तुझे छुड़ाया। और हर प्रकार के परमेश्वर को धन्यवाद करना चाहिए, हर व्यक्ति को धन्यवाद करना चाहिए परमेश्वर को, क्योंकि परमेश्वर ने सबको ज्ञान और बुद्धि और समझ देते हैं, सबको विवेक देते हैं। इसलिए परमेश्वर ने कहा है कि जो मुझसे प्रार्थना करेगा, जो मुझसे विनती करेगा, उसको इतना ज्ञान और बुद्धि और समझ दूंगा। जो मुझसे हर पल हर समय हर घड़ी परमेश्वर से आस लगा करके रखते हैं, उसके लिए
परमेश्वर हर एक कार्य को फलवंत करेगा, क्योंकि जब परमेश्वर जब भूमि पर बीज पड़ता है तो वहाँ पे फलवंत होता है। एक छोटा सा बीज हजारों बीज को उत्पन्न कर देता है। इसलिए एक छोटा सा विश्वास एक राई के दाने के बराबर भी परमेश्वर ने कहा है, अगर तुम्हारा एक राई के दाने के बराबर भी विश्वास होगा तो इस पहाड़ से कहोगे, यानी पहाड़ जैसे बीमारियों से कहोगे तो वो दूर हो जा, तो प्रभु यीशु मसीह के नाम से दूर हो जाएगी। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, और हम कहीं से परमेश्वर के वचन को देखते हैं और पढ़ते हैं, सुनते हैं, उस पर विश्वास करें, भरोसा रखें। आप हमारे चैनल पे आते हैं, विश्वास करते हैं, इसीलिए हम प्रार्थना आपके लिए करते हैं। हर एक मसीह भाई बहन के जीवन के लिए प्रार्थना करते हैं, उनका जीवन अच्छा हो। आप हमारे चैनल पे आते हैं, देखते हैं और कहते हैं कि हमारे लिए प्रार्थना करो। हम हर एक मसीह भाई बहन के लिए प्रार्थना करते हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। हर एक संकट से यहोवा उनकी दुहाई देकर के पिता परमेश्वर आप दुहाई दीजिए परमेश्वर को, अनुग्रह में पिता परमेश्वर आपको जरूर याद रखेगा। आप हर एक मसीह भाई बहन को, हर मसीह भाई बहन को, सबों को जो इस समय प्रार्थना को सुनता है, संकट से छुड़ाएगा, हर एक प्रकार की मुसीबत से छुड़ाएगा। जैसे परमेश्वर ने आदम, पिता परमेश्वर आदम से लेकर के आज तक जिस तरीके से हर मसीह भाई बहन को जिसने उससे प्रार्थना की, जिसने उससे विनती की, जिसने उसको धन्यवाद किया, परमेश्वर उसको छुड़ाता आया है। इसीलिए परमेश्वर ने मूसा के जीवन में कार्य किया, अब्राहम के जीवन में कार्य किया, और बहुत सारे भविष्यवक्ता हुए पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम से जो लोग प्रार्थना किए, विनती किए, उनको कहा। अब्राहम से परमेश्वर ने बहुत वादा किया, मूसा से परमेश्वर ने वादा किया, लेकिन आज भी परमेश्वर के वादा को आप परमेश्वर पूरा कर रहा है। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। कि परमेश्वर कहता है, जो कोई बुद्धिमान हो वह इन बातों पर ध्यान रखेगा और यहोवा की करुणा के कामों पर ध्यान करेगा। जिसने परमेश्वर ने जिसको ज्ञान और बुद्धि और समझ दी है, वो भी परमेश्वर के वचनों पर ध्यान करे, उसके कामों पर ध्यान करे कि परमेश्वर ने मुझे ज्ञान और बुद्धि दी है। इसीलिए परमेश्वर ने कहा, जब हम पढ़ते भजन संगीता अध्याय 108 और वचन नंबर परमेश्वर ने 1 में कहा है, हे परमेश्वर मेरा हृदय स्थिर है, मैं जगाऊंगा, मैं अपनी आत्मा से भी भजन गाऊंगा। परमेश्वर को केवल धन्यवाद करना है, और अपने मन में जो भी आपके गीत आए, कुछ भी आए, परमेश्वर के भजन आए, गुनगुनाते रहना है। परमेश्वर के वचन को लेकर के आप हमेशा प्रार्थना और विनती करें। आज हर एक समस्याओं के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से, क्योंकि परमेश्वर स्वर्ग में है, वो हर एक महिमा को पिता परमेश्वर प्रकट करेगा, हर एक प्रॉब्लम को छुड़ाएगा, हर प्रकार की समस्याओं से छुड़ाएगा। क्योंकि परमेश्वर ने कहा है, हे परमेश्वर तू स्वर्ग के ऊपर हो और तेरी महिमा सारी पृथ्वी के ऊपर हो, इसलिए कि तेरे प्रिय छुड़ाए जाएं, तूने अपने दाहिने हाथ से बचा लिया और हमारी विनती को परमेश्वर आपने सुना। हमारी विनती को, हमारी प्रार्थना को, हमारी दुखों भरी कहानियों को पिता आपने सुना। आज आपके मन में जो भी कुछ हो, प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करके कहें कि पिता आपने मेरे जीवन में कार्य किया, आज मुझे छुड़ा करके रखेंगे। प्रभु उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हर एक पल समय, हर घड़ी प्रार्थना पर परमेश्वर से। इसलिए परमेश्वर ने कहा है, परमेश्वर मैं हूँ, मैं तुम्हें छुड़ाने वाला तुम्हारा यहोवा परमेश्वर हूँ, मैं तुम्हें ज्ञान और बुद्धि और समझ देने वाला तुम्हारा परमेश्वर हूँ। मैंने तुझे बनाया, मैं तेरा पिता हूँ, मैं तेरा परमेश्वर हूँ, मैं तेरा यहोवा हूँ, मैं ही तेरा सब कुछ हूँ। इसीलिए परमेश्वर आपके राजाओं के राजा पिता आपको बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से। इस सुंदर से समय के लिए प्रभु आपने हमारी प्रार्थना को सुना, हमें ज्ञान और बुद्धि और समझ दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं पिता। आज इस सुंदर से समय के लिए जो मसीह भाई बहन आपसे प्रार्थना कर रहा है, विनती कर रहा है, उनके जीवन में हर एक कार्य को पिता आप करिए, उनकी हर एक समस्याओं को पिता आप देखिए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। हर प्रकार की दुष्ट आत्मा, हर प्रकार की गंदी आत्मा, हर प्रकार के अंधकार के बल प्रभु यीशु मसीह के नाम से दूर हो जा, परमेश्वर दूर कर दे। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, दूर हो जा प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हर प्रकार की समस्याओं के लिए प्रार्थना करते हैं पिता प्रभु यीशु मसीह के नाम से। पिता आपको आदर महिमा सम्मान करते हैं पिता। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, आमीन।